नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन इंस्पेक्टर बैच की लास्ट फेज में, जो कि आज है हमारा 96th डे आउट ऑफ 100। आप देख लो 96, 97, 98 और 99, ये मैं आप लोगों को 1 बाय 1 डे के दिन और अकॉर्डिंगली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो 100 डे होगा वो मैं आप लोगों को जरूर पहले इन्फॉर्म करूंगा। वो एक या एक दो दिन छोड़कर होगा, वो कोई स्पेशल डे देखेंगे कि उसके लिए कौन सा कराएं, क्योंकि 100 डे पर पहुंच जाना अपने आप में एक अचीवमेंट भी है ना। चलो तो आज की 96 डे हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे गए थे। और थोड़ा सा बच्चों आप अपने फ़ोन का जो वॉल्यूम है उसको तेज कर लेना, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी बैठी हुई है, ठीक है। और कोई वर्ड्स देखेंगे सेम पैटर्न पे होगा, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 5 हमारे पास स्पेलिंग चेकर्स होंगे, 5 हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, क्लॉज टेस्ट होंगे 5, फिर उसके बाद फिलअप्स होंगे, और देन उसके बाद हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से, और आप भी देखना क्या मिस्टेक हो सकती है। लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेल्ड बताना है आपको क्या लिखा हुआ है। एक तो स्पेलिंग लिखी है कमिटमेंट की, एक स्पेलिंग लिखी है कैलेंडर की, एक स्पेलिंग लिखी है कार्निवोरस की, और एक लिखी है कैडर की, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखो कैडर जो होता है वो होता है अ ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड पीपल, अ ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड पीपल, है ना। जब आप ना कोई एक समूह बनाते हो और किसी जो भी आप काम करने जा रहे हो, आपको उस काम के लिए जो लोग चाहिए वो अगर वो ट्रेंड होते हैं तब उसके लिए कैडर वर्ड यूज करा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, यानी कि जो नॉन वेज खाते हैं, है ना। और आपने एक हर्बीवोरस सुना होगा जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन हो। उसके बाद कमिटमेंट बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आप पढ़िए बच्चों, एक ऐसी स्पेलिंग जो आधे से ज्यादा बच्चे गलत लिखते हैं आज भी, और कैलेंडर की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चे ऐसे रॉन्ग लिखते हैं। कैलेंडर की स्पेलिंग आप सभी को याद रखनी है, CALEN, और लास्ट में आता है DAR, ना कि आता है ER, ठीक है ना। और अगला लिखा हुआ है कमिटमेंट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कमिटमेंट की स्पेलिंग में बच्चों सिंगल टी आता है। लेकिन अगर हम लोग कमिटेड लिख देंगे जब वहां पर डबल टी आता है, या इवन कमिट भी लिखेंगे तब भी वहां सिंगल टी आएगा। लेकिन कमिट और कमिटिंग लिखेंगे, आईएनजी या फॉर्म में बनाएंगे ईडी में, तो वहां पर डबल टी का यूज करा जाएगा। अदरवाइज कमिटमेंट में और कमिट में हमें सिंगल टी का यूज कर, ठीक है ना भाई। गला ज्यादा खराब हो रहा है। देखो भाई, अगला लिखा हुआ है डेंटल, डाउट, डिक्शनरी और ड्रॉट। ड्रॉट तो सूखा है ना, उसके लिए यूज होता है। डेंटल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डाउट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन आप पढ़िए डिक्शनरी वर्ड यहाँ पर बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिक्शनरी की स्पेलिंग में टी के बाद आई भी आता है ना भाई। टी के बाद क्या भी आता है, आई भी आता है, इजी सी स्पेलिंग है। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है एडुकेट, एडवाइजेबल, एडमेंट और ऑल्टरनेट, है ना। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया, विकल्प के लिए यूज करा जाएगा। उसके बाद हमारे पास एडमेंट, आपने सुना होगा जो चीज फिक्स होती है, अटल होती है, एक तरह की क्या होती है भाई, अटल होती है। उसके बाद एडवाइजेबल आप पढ़िए गलत लिखा हुआ है ना। एडुकेट भी सही लिखा हुआ है, और इसका सेंस इनफ में होता है, पर्याप्त में होता है भाई, पर्याप्त में। अब आप देखो एडवाइजेबल की स्पेलिंग में गलती क्या होती है बच्चों, ई नहीं आता। जब आप एडवाइजेबल लिखते हो हमारे पास एस लगाने के बाद डायरेक्ट AVLE यूज हो जाता है भाई, AVLE, यानी कि यहाँ पर ये ई का यूज नहीं होता। डिस्करेज, डिजास्टर, डेस्परेट और डिसअपॉइंट, ठीक है। डिस्करेज मतलब होता है किसी की हिम्मत को कम करना। डिजास्टर की भी स्पेलिंग याद रखो, लेकिन सही लिखी। डेस्परेट सही लिखा हुआ है। डिसअपॉइंट बच्चों गलत लिखा हुआ है, कैसे, क्योंकि डिसअपॉइंट में डबल पी का यूज करा जाता है, इसका यूज करा जाता है, डबल पी का यूज करा जाता है। और आप पढ़िए यहाँ पर डबल एस लिखा हुआ है, जो कि ये गलत है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द रॉन्गली, अच्छा सेम वही है, लिखा हुआ है यूनिसन, ओकेजन, वेहमेंस और लियाजन, ठीक है ना। तो यूनिसन आपने सुना होगा जब एक साथ बोलते हैं भाई, ठीक है ना, एक ही सुर में बोलना, यानी कि एक साथ बोलने। जब छोटे बच्चे आपने देखा होगा, जब होता है ना दो दो लोग इकट्ठे बोलते हैं तो डबल आवाज आती है, उस टाइप की। ओकेजन आपके पास बच्चों बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। वेहमेंस का मतलब होता है, और लियाजन का सेंस होता है
आप ऐसे बोल सकते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, क्या सेंस होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, ठीक है, बिटवीन टू पीपल। तो ओकेजन की स्पेलिंग में सर क्या गलती होगी? ओकेजन की स्पेलिंग में डबल सी आता है और सिंगल एस आता है। क्या आता है बच्चों? डबल सी आता है और सिंगल एस आता है ना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी। अच्छा, इस बार आपके पास जो बच्चों क्वेश्चन है वो हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम सबको मतलब पता है, अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी कि इसको OWS भी पढ़ा जाता है। ठीक है भाई, तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। पहले लिखा हुआ है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड में विश्वास नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या भाई? एथीस्ट। थीस्ट बोलते हैं जो बिलीव करता है, और एथीस्ट होता है जो बिलीव नहीं करता है। साइनिक पर्सनालिटी क्या होती है? साइनिक पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसमें वो ये समझता है कि जो लोग हैं वो सारे सेल्फिश है, जो लोग हैं वो अपने अपना काम करते हैं, वो अपने अपना जो उसका खुद का ओपिनियन होता है वो एक निंदक होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, किसी के लिए क्रिटिसिज्म क्रिएट करता है। और एनार्किस्ट जो होता है ये रेबल होता है किसी भी एसोसिएशन का, है ना, कि रेबल अगेंस्ट एनी अथॉरिटी, है ना। अराजकतावादी आपने सुना होगा, ऐसे वर्ड यूज होता है। और ईगोटिस्ट कौन होता है? ईगोटिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही बारे में बोलता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड तो होता ही है, लेकिन वो अपनी ही अकम्पलिशमेंट के बारे में बोलता है। यहाँ पर इस टी का मतलब बच्चों टॉक होता है, यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में बोलता रहता है, अपनी जो भी उसने लाइफ में कमाया है उसके बारे में बोलता रहता है, उसको ईगोटिस्ट। एक ईगो मैनिक होता है। ईगो मैनिक तो इससे भी ज्यादा, मतलब एक बीमारी है ये। ईगो हो जाना, ईगोटिस्ट हो जाना, ईगोइस्ट हो जाना, ईगो मैनिक हो जाना, ये पूरा एक ना डिग्रीज है, ये बढ़ती रहती है आगे आगे, है ना। आई का सेंस होता है। अगला लिखा हुआ है वन हु सुपरवाइज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, इंस्पेक्टर, मैनेजर, इन्विजिलेटर और वेरीफायर। तो ये हम सबको पता है भाई, इन्विजिलेटर होता है जो सुपरवाइज करता है किसके अंदर भाई? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। अगला, a person preoccupied with an unrealistically optimist approach to life, practical, pragmatic, ठीक है, रेशनल और क्विक स्वाटिक, ठीक है। क्या सेंस हो सकता है? क्विक स्वाटिक कौन पर्सन होता है बच्चों? क्विक स्वाटिक जो पर्सन होता है ना, वो होता है कि जैसे कोई आइडिया या कोई विश जिसने किसी के सामने रखी हो, बट वो प्रैक्टिकली प्रूव ना हो, प्रैक्टिकली वो चीज सही नहीं होती है, तब ये वर्ड को यूज करा जाता है। बोला गया है प्रीऑक्यूपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्ट अप्रोच टू लाइफ, है ना। तो वो चीज रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती। प्रैग्मेटिक एक तरह का सिंपल क्या होता है? जो भी एक शिष्टाचार होता है, कर्टेसी होती है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसको उसके लिए यूज करा। रेशनल का कोई सेंस नहीं है, प्रैक्टिकल का कोई सेंस। अगला देखते हैं, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं करता। कार्गो का कोई सेंस नहीं है। इनफैलिबल, है ना, इनफैलिबल होता है जो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता। बैटरी का कोई मतलब नहीं है। टर्नकोट कौन होता है? टर्नकोट होता है बच्चों जो पक्ष बदल देता है, यानी कि जो है ना, वन हु चेंज साइड, एक ऐसा व्यक्ति जो, जैसा आप आजकल पार्टी सुनते होगे, पार्टी जो लोग बदल लेते हैं उसको भी टर्नकोट मेंबर बोला जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इनफैलिबल। अगला लिखा हुआ है कि अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। आपने देखा होगा जब दो गुटों में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और उसको सुलझाने के लिए व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर एक ऐसा बंदा होता है जो दो पक्षों के अंदर सुलह कराता है। और मोब होता है एक गुस्से वाली भीड़ के लिए यूज होता है। एंग्री के का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग मोब बोलते हैं, राइट। चलिए आगे। नेक्स्ट बच्चों आपके पास एक पैसेज है, क्लॉज टेस्ट। आप एक बार इसको पूरे को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और एक बार पढ़ के मेरे साथ के साथ आंसर दो। थोड़ा बड़ा है तो कोशिश करेंगे साथ के साथ ही इसको सॉल्व करने की, है ना। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाटरफॉल समटाइम्स कॉल्ड कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट्स होता है मोतियाबिंद, है ना। अराइज फ्रॉम द एरप्ट स्टीपनिंग of a river channel that causes the
फ्लो ऑफ वाटर टू ड्रॉप वर्टिकली और नियरली सो, यानी कि इसमें बोलना चाह रहा है कि आपने देखा होगा जो वाटरफॉल्स होते हैं जो ऊपर से गिनते हैं तो वो मोतियाबिंद जैसे दिखते हैं सफेद, और वो साथ के साथ हमारे पास एब्रट स्टेपनिंग्स, मतलब वो ना अपनी जगह बनाते रहते हैं। अगर हम देखें ना वो ढलान सी बना लेते हैं जहां से भी वो रिवर चैनल निकलता है। आगे बोल रहा है कि वाटरफॉल्स ऑफ स्मॉल डैश एंड लेजर स्टेपनेस, ठीक है ना। तो वाटरफॉल ऑफ स्मॉल पीक ग्रोथ हाइट, हाइट पे ही तो होता है ना, हाइट ही तो होगा ना, तो हाइट एंड लेजर स्टेपनेस आर कॉल्ड कैस्केड्स, ठीक है। कैस्केड्स हो जाता है एक तरह का झरना, है ना। तो आगे बोल रहा है द डैश इज ऑफन अप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स, द डैश इज ऑफन कॉल टर्म इडियम और एग्जाम्पल, द टर्म इज द कॉल इज टर्म हो गया, टेंस टर्म की आ रही है। द टर्म इज ऑफन अप्लाइड टू अ सीरीज ऑफ स्मॉल फॉल्स डैश अ रिवर, तो अलोंग रिवर, ओवरहेड, बियॉन्ड, बियॉन्ड है ना, बियॉन्ड अ रिवर, स्टिल जेंटलर रिचेस ऑफ रिवर दैट नंदलेस, यानी कि फिर भी, जैसे नीदरलेस आपने सुना होगा, फिर भी, है ना। डैश टर्बुलेंट फ्लोज, टर्बुलेंट फ्लोज मतलब हो गया जो होता है ना बिल्कुल ही तूफान जैसे आता है उसको बोलते हैं, ठीक है। प्रेड होता है, बोस्ट होता है, एग्जिबिट होता है और फ्लोरिश होता है, तो फ्लोरिश तो नहीं होगा, एग्जिबिट होगा, है ना। टर्बुलेंट फ्लोज एंड वाइट वाटर इन रिस्पॉन्स टू a local dash in channel gradient are rapids, ठीक है, सेपरेट नहीं होगा। और इंटेंसिफिकेशन हो सकता है, और प्रोलिफेरेशन, प्रोलिफेरेशन तो स्प्रेड को ही बोलते हैं ना, हाँ ये नहीं होगा, और ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इंटेंसिफिकेशन का सेंस आ रहा है, इन चैनल ग्रेडियंट आर रैपिड। इसमें एग्जिबिट यूज करा था हमने, यहाँ पर हमने बियॉन्ड रिवर, ठीक है, उसके बाद स्मॉल, सॉरी द टर्म, ठीक है, और स्मॉल के बाद हमने हाइट। चलिए अगला, नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइंड इडियम, यानी कि बच्चों आपके पास फिर से मुहावरा यूज करा गया, और मैं आपको फिर से जो मुहावरा है उसका मीनिंग समझाऊंगा, आप उसी टाइम उसको कॉपी में लिख लें। लिखा हुआ है कि his jokes fell flat on the audience, यानी कि फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चीज के लिए एफर्ट करा और वो चीज फुलफिल नहीं हो पाई, होता है ना कि कोई जोक मारा और लोग हंसे ना, तो यानी कि कोई काम था जो आपका नहीं बन पाया। तो पढ़ो बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि फेल टू हैवन, है ना, क्या वो माहौल बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। चलिए अगला देखते हैं, लिखा हुआ है हमारे पास कि पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ मतलब होता है टू बी सक्सीड या टू सक्सीड लिख लो, ठीक है। टू सक्सीड होता है बहुत कामयाब होना, जो भी काम करते हो सब में आपका मुनाफा हो जाना। क्या लिखा हुआ है, यानी कि कोई चीज होना, तो सी पोर्शन में पढ़ो, लिखा हुआ है मेक समथिंग, कोई चीज होना और अच्छे वे में होने के लिए यूज होता है। तो लिखा हुआ है गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स होता है बर्बाद हो जाना, रुइंड हो जाना, ठीक है ना, शॉकिंगली। और डिटेरियोरेटेड आपको मैंने कितनी बार बताया हुआ है कि जब कोई चीज वर्स वर्स हो जाती है तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इसके लिए रुइंड वर्ड भी याद रखेंगे पेपर में। अगला, टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, टू हैव एग्स ऑन वंस फेस का बच्चों सेंस होता है कि जैसे आपके किसी काम की वजह से, मतलब कोई आपने काम करा, एक्शन करा, और उसकी वजह से आपको एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ जाएगी, यार ये काम मैंने कैसे कर दिया, ये चीज कैसे हो गया, है ना, तो अब ये वर्ड यूज करा जाता है। लिखा हुआ है कि टू बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, ये हो गया क्या, हाँ यही हो गया। बाकी टू अप्लाई एग, थ्रो एग, एग सब में एग एग बोल रहा है ना, तो टू बी एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। अगला बोल रहा है थिक एज थीव्स, है ना, थिक एज थीव्स का मतलब होता है कि इसके सेंस में कि क्लोज रिलेशनशिप सेंस में होता है कि बहुत अच्छे रिश्ते होना। पढ़ो, पहले में लिखा हुआ है कि हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप, लिखा हुआ है ना। अगला पढ़ते हैं बच्चों, लिखा हुआ है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड डैश हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स, फ्रीड, फ्रॉड, फ्लेक और फ्लूक। तो फ्रॉड का सेंस बिल्कुल सही है ना, फ्लेक का सेंस नहीं आएगा, फ्लेक होता है लेयर के लिए यूज करा जाता है, फ्लूक यूज करा जाता है उसके लिए चेंजेस के लिए,
प्री की तो ये फॉर्म ही है, तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला पढ़ो क्या लिखा है बच्चों। द कैबिनेट हैज डैश अ प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज आर फंडेड एंड मैनेज। यानी कि कैबिनेट ने डिसाइड किया कि जो भी उसको पैसे दिए जाते थे या मैनेज किया जाता है उसको थोड़ा सा देखेंगे। एंडोर्स करना है ना, घोषणा करना, यही सही है। एंडेंजर्ड का मतलब तो कोई सेंस नहीं है, एंडियर्ड का भी सेंस और इन एवेपोरेटेड का भी सेंस। देखो ये डियर और एंडियर्ड एक ही सेंस है और डेंजर और एंडेंजर्ड एक ही सेंस है, तो एंडोर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो और पढ़ो एक बार इसका आंसर दो। लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स हैव फाउंड that 16 facial expressions dash universally in familiar context across 12 words reasons. Found that 16 facial expressions dash universally in universally transpire होता है कोई चीज आपको पता चलना है ना। we fall, strike तो सेंस नहीं देगा, और अकर have found that 16 facial expressions चलना, अकर का मतलब होना, होने का सेंस सही, अकर का बिल्कुल यहाँ पर सेंस बच्चों सही है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई चीज मालूम पड़ जाने के सेंस में, और इस चीज में होता है कोई चीज को होना। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक इशू टू बी टैकल्ड द सब कमिटी एग्जामिन द लार्जर डैश ऑन द प्रॉब्लम। ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। प्रपोर्शन को तो कोई सेंस नहीं है, पर्सपेक्टिव का सेंस, परसेप्शन का भी सेंस नहीं है, और प्रोस्पेक्टिव का सेंस, इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है, पॉसिबल के सेंस में। पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव होता है किसी चीज को एग्जामिन करना, समझना, तो यही हो गया ना करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पर्सपेक्टिव का सेंस होता है, प्रोस्पेक्टिव अलग वर्ड होता है। चलिए अगला लिखा हुआ है, डू नॉट डैश हिम, ही हैज डन नो हार्म टू यू। एक्यूज है ना, यानी कि उसको एक्यूज मत बनाओ, यानी कि होता है ना कि आप किसके ऊपर ब्लेम लगा देना, फायर नहीं कर सकते, नेगेटिव बात कर रहा है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसे किसी चीज का वादा करना, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे। तो आज हमने अपने 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। गला मेरा थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं आपको आज ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें आपको समझा दी है। आप इसको करके रखिए और कल की क्लास में मैं आपसे मिलूंगा और मैं आपको अगला 97th डे आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।